मेरे सारे एटोमियंस को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरी भी छुट्टियां बहुत ही अच्छी गई। मुझे भी इस आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने इस ब्रेक को बहुत एंजॉय किया। मेरी बीवी, मेरे बेटे और उनकी बीवियां, मेरे पोते पोती और मैं, हम सारे विदेश में एक बहुत ही खूबसूरत जगह गए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी छुट्टियां ले सकता हूँ, और वो भी किसी तरह के खर्चों का बोझ लिए बिना। मेरे पास बहुत ही सारे अलग-अलग लीडर्स के मैसेजेस आते रहते हैं। वो भी रॉयल लीडर मेंबर्स, खास करके छुट्टियों के दिनों में। वो मुझे शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है क्योंकि वो पैसों की चिंता किए बिना अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे मैसेजेस पाकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं दिल से उन लोगों को विश करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक सफलता का स्वाद नहीं चखा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग भी सफलता प्राप्त करें बहुत ही जल्द, ताकि आप लोग भी ऐसी छुट्टियां एंजॉय कर सकें, और वो भी अपने परिवारजनों के साथ में, जहां पर आपको कभी भी पैसों की चिंता ना करनी पड़े। मैं ऐसे कई सारे इश्यूज आजकल देखता हूँ जिसके बारे में बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी क्यूरियस है। आपको क्या लगता है कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हमारे इंडस्ट्री को किस तरह इफेक्ट करेगा, जो है नेटवर्क मार्केटिंग? ये सवाल मुझसे पूछा गया है। तो किसी से भी ज़्यादा मैं इस मुद्दे के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ सोच विचार कर रहा हूँ कि कैसे ये रेवोल्यूशन हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगी। देखिए, मैं कई बार ये बात सोचता हूँ कि कैसे ये सोशल बदलाव की नई लहर हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरह से नीचे उतार देगी या फिर हमारा मुनाफा कराएगी, ताकि हमारा बिजनेस पहले से भी ज्यादा आगे बढ़ सके और ये नई ऊंचाइयां पा सके। पहले आपको मेरा नतीजा बताता हूँ। ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसको ज्यादा चांसेस है कि नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। खासकर एटमी जिस इंडस्ट्री में शामिल है, उसमें दो बातें समझनी होगी। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की तरफ से हमको बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है, और दूसरी तरफ सामाजिक बदलाव भी हमारी बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाला है। अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ से इस बात को देखें, आईटी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े स्तर पर एडवांस होना हमें कई तरीकों से बेनिफिट करेगा। पहली बात, एटमी ब्रांड का प्रमोशन, या जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं, जिससे कि हमारे देश से बाहर की दुनिया के लोग हमें पहचानेंगे, वो ज़्यादा तेज और इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात है लॉजिस्टिक्स के बारे में। उपकरण जैसे ड्रोन्स या फिर खुद से चलने वाली गाड़ियां सहायक बनेंगी हमारी डिलीवरी क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देने में, ताकि कई लोग जो ऑफलाइन, मतलब दुकानों पर जाकर शॉपिंग करते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर जाना ज्यादातर अवॉइड ही करेंगे और ज्यादातर अब ऑनलाइन ही जाकर शॉपिंग करना पसंद करेंगे। टेक्नोलॉजी की उन्नति ज़रूर ही हमें डिलीवरी में ज़रूर लाभ देगी। इस तरह की एडवांस से ज़रूर हम लोगों को लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जैसे जैसे इंटरनेट पर मिलने वाली चीज़ों का युग आगे आता जाएगा, रीपरचेज शायद खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है जब आपकी फ्रिज में रखी हुई चीजों का उपयोग हो जाएगा, या आपके किचन में से चीजें बाहर निकाल दी जाएंगी और उन्हें उठाकर आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा, तब रीपर्चेज ऑर्डर जरूर आएंगे। और जब ये एक निश्चित अमाउंट तक पहुंच जाएगा, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे और फिर उन सामानों की ऑटोमेटिकली आपके घर में डिलीवरी होगी। इसके अलावा भी
रिमोट डायग्नोसिस जैसी चीजें भी उपलब्ध होंगी और रिमोट ट्रीटमेंट भी, तो हम पहले से ही अनुमान लगा पाएंगे और पहले से ही अलग-अलग बीमारियों से हम बच भी पाएंगे। हम किसी भी बुरे दिन के लिए पहले से ही तैयार हो सकेंगे। हम किस तरह से एक बुरे दिन के लिए तैयार हो सकते हैं? देखिए, ज्यादातर लोग फंक्शनल हेल्थ फूड खरीदेंगे और खाएंगे भी इससे पहले कि उन्हें कोई बीमारी हो जाए। इस तरह का ट्रेंड जो है वो फंक्शनल हेल्थ फूड्स का सेल्स बढ़ा देगा और इसी तरह से मदद करेगा काफी लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की दिशा में। इस तरह से एक जने को देखकर दूसरा भी ऐसा ही करने लगेगा। कई सारे स्कॉलर्स और फ्यूचरिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि आज की 50% नौकरियां अगले 20 साल में गायब हो जाएंगी। क्या ये दिमाग को हिला देने वाली बात नहीं है? कुछ कहते हैं 70% गायब हो जाएगी। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 90% गायब हो जाएगी। आजकल यही सब बातें चल रही हैं हर तरफ। ऐसे हालातों में एटमी जो है, एटमी आगे बढ़ती रहेगी। उन लोगों को नौकरियां मिलेंगी जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे ओहदे के लिए हम काफी ग्रेटफुल हैं क्योंकि इससे हमें एक नई तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एटमी का जो बिजनेस है तब भी गायब नहीं हो सकता अगर हर तरह की नौकरी और हर तरह के पेशे इस दुनिया से गायब हो जाए। मैं कैसे श्योर हूं? अगले 20 सालों में भी हमें अपने दांतों को ब्रश करना पड़ेगा और साथ ही अपने बालों को भी धोना पड़ेगा। आज से 20 साल बाद भी हम नहाएंगे और उस वक्त भी मेकअप की जरूरत पड़ेगी। इनमें से किसी भी चीज को रोकना बहुत ही अजीब बात होगी। ये कहना सेफ होगा कि 20 साल बीत जाने के बाद भी हमें रोजमर्रा की चीजों की जरूरत होती ही रहेगी। देखिए, सीधी बात तो ये है कि हमारा बिजनेस है रोजमर्रा की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारा सामान जो है वो आखिरकार ऐसी चीजें हैं जो हमारी बहुत जरूरत की हैं और जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। काफी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मैं ये 20 सालों बाद की भविष्यवाणी करता हूं कि हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने की हमें लगातार अपॉर्चुनिटी मिलेगी और साथ ही एक कॉरपोरेट होने के नाते सफलता के हम नए नए पड़ाव पार करेंगे। एटोमियंस, आप सब लोगों के सामने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और जिंदगी में आया हुआ ये एक मौका हाथ से बिल्कुल भी गवाइएगा नहीं। इस वक्त को अपने सफलता के लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदल दीजिए। मेरे दिल की गहराइयों से यही एक आशा है। क्या आप सब ऐसा करेंगे? तो एक और सवाल पढ़ते हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि क्यों आपने ये चुनने का फैसला किया 2017 में कि सच्चाई और अच्छाई ही बेस्ट पॉलिसी होती है? अच्छा, देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस पे विश्वास करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। दरअसल ऐसे कई लोग हैं। एक गलत बात जिस पर कई सारे लोग विश्वास करते हैं वो ये है कि सच्चाई असल में बिजनेस में ज्यादा मुनाफा कमाकर नहीं देती। ऐसी ही बातें। सच्चाई ये है कि बड़ी कॉरपोरेशंस और बड़ी कंपनियां जो आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सरवाइव किया है सिर्फ अच्छाई और सच्चाई को लागू करके। अगर रेफ्रिजरेटर्स का उदाहरण ले तो मैं 10 सालों से एक इस्तेमाल कर रहा हूं बिना दिक्कत के। पुराने दिनों में लोग कम कम सामान खरीदते थे। आज के दिनों में क्योंकि हम डिस्काउंट स्टोर की दौर में रह रहे हैं और हमारे पास गाड़ी है तो हम हमारा फ्रिज भर देते हैं। हमें ऐसे फ्रिज नहीं मिलते हैं जो खराब हो जाते हैं, बल्कि वो हमारे लिए काफी छोटे हो गए हैं। क्या आप सब के साथ ऐसा नहीं हुआ है? असल में आज के दिनों में रेफ्रिजरेटरों के दाम काफी रीजनेबल है, मैं ये मानता हूं।
हमें ऐसे फ्रिज नहीं मिलते जिन पे हमें भरोसा नहीं होता है। दरअसल हम एक ही चीज को बहुत वक्त तक इस्तेमाल नहीं करते। आखिर में वही कंपनियां जो बहुत भरोसेमंद फ्रिज बनाते हैं वही इस लंबी दौड़ में टिक पाते हैं। फिर से एक और अ, गलत बात जिसकी लोग अवधारणा कर बैठते हैं, बल्कि कई लोग ऐसी अवधारणा बना बैठते हैं, और वो बात ये है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो आपको बिजनेस में और कुछ नहीं बल्कि घाटा होगा। जबकि थोड़ा सा ध्यान देने पर आपको पता चलेगा कि चालाक और कंजूस लोग जो होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि वो लोग जो अच्छी जिंदगी बिताते हैं और वो कॉरपोरेशंस जो आगे बढ़ते हैं दरअसल अच्छे दिल के लोग होते हैं और सभ्य बिजनेस होते हैं। तो एटमी के लिए भी ये बात सच है। मैं कई लोगों को देखता हूं जो बिजनेस करते हैं साफ दिल और सच्चाई के साथ, और वो आगे बढ़ते हैं और लीडर बनते हैं। चलिए मान लीजिए कोई सिर्फ लक की वजह से वहां सफलता तक पहुंच जाता है और उसे किसी तरह एक ऊंची पोजीशन मिल जाती है। वो इंसान कभी भी इज्जत नहीं कमा पाएगा, उसे आखिरकार नुकसान होगा ही। चीजें शायद शुरुआत में बहुत जबरदस्त लगे पर वक्त के साथ वो गुम हो जाएंगी। यही होता है कॉरपोरेशंस के साथ भी, जो अभी अच्छे हैं और पिछले 50 या 100 सालों में उनकी ग्रोथ होती रही है। ये कंपनियां बनती हैं अच्छे मन से और ये काफी सम्मानित कंपनियां होती हैं। एक तरह से सच्चा और अच्छा होने की वजह से आपकी सफलता का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। मेरी सोच यही कहती है। एटमियंस, मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग में रखें कि आप में से हर एक इंसान को अपना बिजनेस करना चाहिए अच्छाई और सच्चाई के साथ, ताकि आप उस ऊंचाई तक जरूर पहुंच सके। अब अगला सवाल है, अब जब एटमी को काफी लोग पहचान चुके हैं तो रिक्रूटिंग पहले से ज्यादा मुश्किल होने लग गई है। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? तो ये सवाल पूछा गया है। हाँ, ये दरअसल एटमी का रेपुटेशन नहीं है जो रिक्रूटिंग मुश्किल बनाता है। ये हमेशा से मुश्किल रहा है। क्या आपको लगता है पहले के मेंबर्स के लिए आसान था? मैं मानता हूं हमारे शुरुआती मेंबर्स ने जो रिक्रूटिंग की थी वो आज के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल था। दरअसल सच कहूं तो मुझे लगता है कि अब यह आसान हो चुका है। आखिरकार रिक्रूटिंग अपने आप में आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्योंकि अगर एक साल बीत गया और आपने कोई परचेज नहीं की तो मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। अगर मैं सच कहूं तो ये बात कि यहाँ पर रजिस्टर्ड मेंबर्स में से सिर्फ आधे ही हैं जो एक्टिव हैं। एक जबरदस्त एमएलएम में सर्वाइविंग रेट है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी बहुत ही बुरी छवि बनाते हैं इस बात को लेकर। वो वहाँ बाहर जाते हैं और सबको कहते हैं कि इस बिज़नेस में पैसे नहीं बना सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटी-सी कोशिश है हमारा नाम खराब करने की। उन लोगों द्वारा जो असल में समझते ही नहीं हैं मार्केटिंग और एमएलएम बिज़नेस की थ्योरीज़ को। ये बात कि 90% मेंबर्स को कंपनसेशन नहीं मिला है, इस बात का एक बहुत सॉलिड प्रूफ है कि हम एक परिपूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। वो कैसे? लोग आज भी हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं जबकि वो एक भी पैसा नहीं कमाते और खरीदते रहते हैं क्योंकि उनको इनकी क्वालिटी और दाम अच्छे लगते हैं। अगर मेंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान सिर्फ एक परचेज करे तो वो काफी बड़ी बात होगी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर शक करने के लिए। ज्यादातर हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदते रहते हैं जबकि उनको किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो सिर्फ एटमी में मिलती है, जो क्लेम करता है एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइसेस। ये बात पूरी तरह से साफ है कि हम संपूर्ण तरीके से एक एमएलएम कंपनी है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं और हमें बदनाम करते हैं, और वो भी झूठी बातों से। ये एक बहुत ही दुखद बात है। तो फिर अब दूसरी एमएलएम्स का क्या? वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं सिर्फ और सिर्फ उससे पैसा कमाने के लिए। अगर बहुत सारे लोग इससे पैसा नहीं बना सकते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है।
एटमी के साथ लोग सामान नहीं खरीदते, सिर्फ उनसे पैसा कमाते हैं। पर उन्हें ये प्रोडक्ट्स चाहिए भी, जो कि अच्छी क्वालिटी और अच्छे दामों पर उनको मिलती है। अगर उन्हें कंपनसेशन नहीं मिलता तो भी उन्हें मुनाफा होता है कम दामों पर। और ऐसा इंसान हिस्सा है हमारे 90% कंज्यूमर बेस का। किस तरह की जबरदस्त और हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है हम। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि हमें परखने के स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से बदलने चाहिए। हाँ, अभी हमारे कई ऐसे मेंबर्स हैं, फिर भी ज्यादातर लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, मतलब पैसा कमाने की कोई भी उम्मीद के बिना। इन लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने से ही कंपनसेशन मिल जाता है, सिर्फ उनकी वैल्यू पर, और क्योंकि वो हमें शेयर करते हैं अपने नेबर्स और दोस्तों के साथ। और इसीलिए ये लोग सिर्फ एक्सीडेंटल रेसिपिएंट्स हैं कंपनसेशन के। ज्यादातर केसों में ऐसे लोग सबसे ज्यादा मेंबर्स बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच 10 से 20% पार्ट टाइम है। साथ ही वो लोग भी जो इस काम को सीरियसली फुल टाइम कर रहे हैं, वो लोग 10 से 20% है। अगर ऐसी बात है तो आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं कि आप अपने बिजनेस को कॉन्ट्रैक्टर के रूप में विस्तार कीजिए। इस बारे में क्या, अगर आप बहुत सारे पार्ट टाइमर्स को जानते हैं तो उन्हें फुल टाइमर्स में क्यों नहीं कन्वर्ट करते हैं आप। आपकी नई खासियत होगी उन्हें कन्वर्ट करना। साथ ही अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो सिर्फ कंज्यूमर है, तो उन्हें पार्ट टाइम पे क्यों नहीं कन्वर्ट करते। ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे बिजनेस की असल वैल्यू और इसकी पोटेंशियल क्या है। इसका मतलब है कि हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। दूसरे शब्दों में, हमारा पोटेंशियल आप हैंडल कर सके इससे भी ज्यादा है। अब हमने दुनिया भर के मार्केट्स की तरफ रास्ता खोल दिया है, जिसकी किसी भी तरह की कोई भी सीमा नहीं होगी। फिर भी हमारे घरेलू मार्केट में इतनी जगह है ग्रोथ करने के लिए, और इसके साथ ही बहुत सारे चांसेस बाकी भी है। आप सब प्लीज उस नंबर ट्रिक में मत फंसिए जिसमें वो आपको फंसाना चाहते हैं, बल्कि जोर लगाइए और रास्ते पर डटे रहिए। साफ कहूं तो जब आप रिसाइकेबल्स को फेंकते हैं, कितने एटमी के बक्से आप देखते हैं अपने अपार्टमेंट में। बहुत ज्यादा नहीं। आप उसके बदले कई सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के बक्से देखते हैं, जैसे कि रेमन या कॉस्मेटिक्स, जिनके कई सारी ब्रांड्स हैं। ये सबूत है कि हमें काफी आगे तक जाना है। हमें मार्केट के हर हिस्से में हर तरह से छा जाना है। फिक्र करके वक्त मत गवाइए, सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। प्लीज सही स्पॉन्सरिंग पर अपने सुझाव व्यक्त कीजिए। ये तो बहुत ही ज्यादा गहरा सवाल है। देखिए, मैं मानता हूँ हमारे कंपनी मोटो में एक अच्छा स्पॉन्सर बनना पहले से ही निहित है। हम चेरिश द स्पिरिट की भावना को मानते हैं। कभी भी लोगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और साथ ही कभी भी लोगों को अपने बिजनेस का एक जरिया तो मानना ही नहीं चाहिए। इसको बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है काउ फिलॉसफी और बेबी फिलॉसफी से। देखिए, गाय को दोया जाता है किसी तरह के समाज सेवा की वजह से नहीं, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा दूध निकालने के लिए। यहाँ दूध आखिरी लक्ष्य है। एक माँ अपने बच्चे का लालन पोषण तो करती ही है, पर इसके बदले में उसे किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सबसे बड़ा लक्ष्य है सिर्फ उस बच्चे की देखभाल। आप सब अगर अपने पार्टनर्स को स्पॉन्सर करें अपने दिमाग में अपनी कंपनसेशन की बात सोचते हुए, तो ये काफी अच्छा नहीं चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सच में अपने पार्टनर्स की सफलता को देखना चाहते हैं, सच में, और उनकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, तो फिर आपकी स्पॉन्सरिंग प्लानिंग के हिसाब से ही जाएगी। प्यार धैर्य होता है, प्यार करुणा होती है, उसे ईर्ष्या नहीं होती, और वो चढ़ाता भी नहीं है।
उसे गुरूर नहीं है और वो दूसरों का अपमान नहीं करती। उसे आसानी से गुस्सा नहीं आता। वो गलती का कोई हिसाब नहीं रखती। वो गलती का कोई हिसाब नहीं रखती है का मतलब है कि अगर दूसरों ने भी आपके साथ कोई गलत काम किया है तो आपको पलटकर उस इंसान को आंख के बदले आंख का रवैया नहीं देना चाहिए। प्यार बुराई में नहीं पनपती। अगर लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं तो भी आपको ठीक वैसा ही बर्ताव उनके साथ नहीं करना चाहिए। प्यार हमेशा सच्चाई के साथ पनपता है। प्यार हमेशा ही आपको संभालती है और भरोसा करती है। सिर्फ जब आप पूरी तरह से अपने पार्टनर की सफलता चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी आप उसके साथ सफलता के रास्ते पे चल पाएंगे। इस तरह का विश्वास अपने अंदर रखकर आपको आगे बढ़ते रहना है। प्यार हमेशा आपको संभालता है और भरोसा करता है। दृढ़ता और धैर्य आपको हमेशा चाहिए होगा इस सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए। मैं फिर से इस बात का महत्व समझाता हूं। आपके पार्टनर की सफलता आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इंसानों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होगा और अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहिए, आप परफेक्ट स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं। आप सब अपने पार्टनर्स के लिए अच्छे स्पॉन्सर बनिए और आपस में मिलकर सफलता की तरफ कदम बढ़ाइए।